थैंक यू डीजे। तो अब नए मुकाबले की रुख करते हैं, जहां आधे एम्पेक्स बनाम डिसेंट ग्लोब के बीच का ये मुकाबला चलता हुआ। उमंग और विपिन है। उमंग जो धोनी के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल जर्सी भी उसी क्रमांक की पहनते हैं, 7 नंबर की जर्सी धारण करते हैं। ये मुकाबला आधे एम्पेक्स बनाम डिसेंट ग्लोब के बीच में खेला जा रहा है। और बॉलिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए इस समय बॉलर हैं अक्षय। और कल पहला मुकाबला 7:30 बजे ठीक यहां पर खेला जाएगा। आधे एम्पेक्स ने भी अपना पहला मुकाबला 6 विकेटों से जीता था। डिसेंट ग्लोब की बात करें तो बहुत ही डिसेंट तरीके से उन्होंने अपने मुकाबले को जीता, जहां पर विपिन अपने अर्धशतक से दूर रहे, अविजीत रहे। 48 रन की एक शानदार, बेजोड़, दमदार, जवाबदार पारी उन्होंने खेली। और अब एक बार फिर से ये दोनों ही टीमें जिन्होंने जीत से अपने क्रमांक को बढ़ाया और जीत का सफर अभी भी बरकरार रखना चाहेंगे, जीत के साथ ही ये आगे बढ़ना चाहेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर 7:30 बजे पहुंचना होगा। जो पहला मुकाबला खेला जाएगा केके फाइटर्स बनाम रेयर एंड विपुल डायमंड के बीच में होगा। 7:30 बजे आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा हर हाल में। कल पहला मुकाबला केके फाइटर्स बनाम रेयर एंड विपुल डायमंड के दरमियान खेला जाएगा। ठीक 7:30 बजे आप दोनों टीम को यहाँ पर रिपोर्ट करना है। फिलहाल ये 7वां मुकाबला चल रहा है आधे एम्पेक्स बनाम डिसेंट ग्लोब, जहां ये दोनों टीमें अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं। पहला मुकाबला जीत चुके हैं, तो जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहते हैं, जीत के सफर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अंक तालिका में शीर्ष पर रहना चाहते हैं। उसके लिए दोनों ही टीमें इस समय जद्दोजहद करती हुई, गेंद बल्ले का अद्भुत खेल जिसे क्रिकेट का नाम दिया गया, जिस तरह से ये खेल बहुत ही प्रचलित है, प्रचलन है इस खेल का, गली मोहल्ले नुक्कड़ जो जहां है उसी तर्ज पर इस खेल को देखने का प्रयास करते हैं। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट। और अब यहाँ पर ये गेंदबाज चक करते हुए पाए गए, ये तीसरे गेंदबाज हैं। और कहा जाता है ना, रिस्ट की बात नहीं होती, एल्बो की बात होती है। अगर आप एल्बो से गेंद को फेंकने जाते हैं तो वहां पर आप पाए जाते हैं, तो चेकिंग के जरिए आपको नो बॉल घोषित किया जाता है। पूरे टूर्नामेंट में आप गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। अब जो नए गेंदबाज आएंगे वो पूरा फ्रेश ओवर करेंगे। ये तीसरे गेंदबाज हैं, 2 गेंदबाज इसके पहले इसी तर्ज पर पाए गए। और अब देखना है जो बॉलर आ रहे हैं। तो बॉलर का नाम भी बताते चले, यश। यश आ गया और उमंग अभी भी स्ट्राइक पर हैं। स्कोर पर नजर डालें तो 3। SVPL संस्करण 14वां। इसे फुल टॉस के सहारे खेल दिया, मिड ऑन के ऊपर से 4 रन बटोर लिया। 7 रन बिना किसी नुकसान। Take it away. धन्यवाद डीजे। यश की ये गेंद बैक ऑफ द हैंड, ये गेंद कर रहे हैं, बहुत अच्छे मजे हुए ये खिलाड़ी हैं, बिल्कुल तेज गति की गेंद करते हैं। उसके बाद स्लो रन डिलीवरी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ओवरसीज ये खिलाड़ी हैं, लंदन से अभी हाल ही में प्रवेश किए। डीजे थोड़ा सा आप चौकन्ने रहें, जब बॉलर वहां पर दौड़ना शुरू करते हैं आप वहां पर अपने धुन को बंद करें।
अगली गेंद इस बार थोड़ा सा पीछे हटे, जगह बनाई खूबसूरत अंदाज में, नजाकत भरा स्ट्रोक। देखते देखते गेंद सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन 4। उमंग बहुत अच्छे लय में लग रहे हैं, इस बार कदमों का इस्तेमाल, एक बार फिर से ओवर द कवर, पावर प्ले में भरपूर अपने बाजू को खोल रहे हैं और स्ट्रोक्स बिल्कुल बेहतरीन तरीके से खेलते हुए मैदान के चारों ओर स्ट्रोक्स को खेला। एक पहले मिड डाउन के ऊपर से फुल टॉस गेंद थी, चौका हासिल किया, उसके बाद कवर्स और मिड डाउन के ऊपर से चौका बटोरा। अब एक बार फिर से, लेकिन उतना ठीक तरह से गेंद टाइम नहीं कर पाए थे। 2 रन से एक बार फिर से स्ट्राइक पर आते हुए स्कोर को पहुंचा दिया 13 रनों पर। ये दूसरा ओवर चल रहा है, पहला ओवर चल रहा है। इस बार बहुत अच्छी कीपिंग, कोई रन नहीं पिछली गेंद पर। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, थोड़ा सा पीछे हटे, हल्के हाथ से यहां पर कट कर दिया कवर की ओर। 1 रन के साथ छोर बदलते हुए ओवर हुआ पहला समाप्त और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है तो पहले के बाद 14 बिना किसी नुकसान के नए गेंदबाज आए। बॉलर का नाम भी बताते चले, इस बार ये स्ट्रोक बहुत ही लाजवाब है। पहली गेंद पर चौका बटोरते हुए तो प्रतीक आया और प्रतीक ने आते आते चौका जड़ा है। हाकटे शॉट उमंग लगाया हाँ तूने, अभी तो कलिंगर शॉट लगा। हाँ तेरा वेट कर रहे हैं भाई। और एक और लाजवाब स्ट्रोक, शॉट आया, कलिंगर शॉट। क्या शॉट लगाया उमंग, मेरी वेट कर रहा था तेरा कलिंगर शॉट का। पहले हाकट उमंग को अगर हम देखें, उमंग जगाते हुए यहाँ पर सारे खिलाड़ियों के अंदर और जिस जोश के साथ ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्रिकेट क्या खेल जो होता है वो भी जोशीला होता है, जोश के साथ आपको होश में रहना होता है। होश गंवाए ने, ये अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी धीमी गति गेंद करते हुए बाहरी किनारा लगा जरूर था, थोड़ी देर हवा में थी, लेकिन कोई इजाफा नहीं हुआ। स्कोर 24 पर जा पहुंचा। उमंग अब पहुंच चुके हैं अपने व्यक्तिगत 22 पर और विपिन 1 पर खेल रहे हैं। बहुत अच्छी एक यहाँ पर शुरुआत दिलाते हुए वाइड का इशारा, 1 रन और। दूसरा ओवर चल रहा है।
प्रतीक है गेंदबाज, एक स्लिप, एक गली, पॉइंट, कवर्स, लॉन्ग ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, शॉर्ट, स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, और एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ पर वहां पर प्रोटेक्शन मौजूद है। कितने रन बनते हैं? एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। और अब विपिन अब स्ट्राइकिंग पर आ गए हैं। तो आधे एम्पेक्स बनाम डिसेंट ग्लोब के बीच का यह मुकाबला चल रहा है। ये मुकाबला 7वां मुकाबला है। दोनों टीम अपने एक एक मुकाबले को जीत चुके हैं और यहां भी सुनिश्चित करना चाहेंगे कि जीते। थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, भरपूर ताकत था इस स्ट्रोक में, टाइमिंग ताकत दोनों, 6 रन। तो विपिन ने अब यहाँ पर अपना करिश्मा दिखाया, जोहर दिखाया। ये स्ट्रोक भी बहुत ही लाजवाब, 2 खिलाड़ियों के बीच में से इसे सहला दिया। डीप एक्स्ट्रा कवर पर फंबल अभी भी होता हुआ, तीसरे रन के लिए पलट रहे हैं, थोड़ी सी हामी भरते हुए, एक बार हाँ फिर ना, और अगर निकलते तो शायद 3 रन पूर्ण हो जाता। 2 रन से हालांकि संतुष्ट होते हुए 2 रनों के सहारे ओवर हुआ चला है समाप्त, 2 के बाद 34 बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी के लिए केविन आते हुए, उनके समक्ष उमंग जो बिल्कुल बेहतरीन लय में लग रहे हैं। अब इन्हें रोक पाना बिल्कुल एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये कहां रुकने वाले हैं। छोटी गेंद और करारा प्रहार, नतीजा 6 रन। धन्यवाद डीजे। पहली गेंद पर केविन की पहली गेंद पर एक जबरदस्त प्रहार करते हुए कोचिंग स्टांस में बॉटम हैंड का अच्छा उपयोग, आई कोऑर्डिनेशन लाजवाब, पुलिंग स्ट्रोक्स और ड्राइव करना बहुत ही सरलता पूर्वक ये अपने सारे स्ट्रोक्स को खेलते हैं। इस बार देखना है ये गेंद बाई के रूप में जाके भी 4 रन और प्राप्त करते हुए। के रेवड़ी में 4 मिला। धोनी तो कलिंगर शॉट एक और लगा, गर्मी बहुत लग रहा है। हाँ भाई, कलिंगर खाने का। दिनकर भाई, अश्विन भाई, ओहो, ये तो हाकटेटी शॉट लगाया, लेकिन फील्डर ने पकड़ लिया। तब तक विपिन भाई पहुंच गए। यहाँ रणनीति बनाई है दोनों बैट्समैन ने। विपिन भाई, एक कलिंगर शॉट लगाओ ना विपिन भाई। एक कलिंगर शॉट के लिए सब पेविलियन में आपका वेट कर रहा है। एक कलिंगर शॉट लगाओ। ओहो, ये तो हाकटेटी शॉट था, वो नहीं पकड़ पाएगा, गर्मी है। विपिन भाई, कलिंगर शॉट लगाओ, हाकटेटी नहीं, कलिंगर लगाओ।
विपिन भाई, आपने बराबर ताकत नहीं दिया, आपने अपना विकेट दे दिया, थोड़ा ताकत देना। और 3 समाप्त, 3 के बाद 49। जो गेंदबाज आए हैं तेरा गेंदबाज का नाम भी बता दे। धन्यवाद दीजिए। धवल है बॉलर, ध्रुविक है बैटर, विपिन एकमात्र बल्लेबाज आउट होकर वापस पवेलियन। 49 एक विकेट के नुकसान पर। ओवर 3, ओवर 3 समाप्त। और यहाँ पर हवा में एक बार फिर से छलांग लगाते हुए, लेकिन कैच को नहीं लपक पाए। 1 रन हालांकि उमंग को अब जीवन दान मिलता हुआ। 31 पर पहुंच चुके हैं 15 गेंदों का सामना करते हुए। उमंग बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए। देखिए अब थोड़ा सा मैच को थोड़ा जल्दी करना होगा। अब खिलाड़ियों से भी निवेदन है, क्योंकि बीच में हमने देखा कि किस तरह से ज्यादा समय लिए गए, तो समय पर भी ध्यान दें, क्योंकि इसके बाद एक मुकाबला और कराने हैं। तो आप अंपायर्स को भी हम ये बताते हुए चलें कि थोड़ा सा आप भी स्ट्रिक्ट हो जाएं, ध्यान दें और ज़्यादा वहाँ पर समय व्यतीत ना करने दें खिलाड़ियों को, क्योंकि बीच में हम देखें जहाँ पर बिल्कुल 40 मिनटों में एक इनिंग समाप्त होनी थी, ज़्यादा समय लग गए। अन्यथा अब तक ये 8वें मुकाबले की शुरुआत होने की कगार हो जाती। 7वां मुकाबला बिल्कुल दूसरी पारी चल रही होती है। हालांकि हम अभी भी अपने जो शेड्यूल टाइम है उससे पीछे चल रहे हैं फिलहाल। ये ओवर की अगली गेंद इस बार थोड़ी सी चहलकदमी की, उठाकर खेल दिया। ये गेंद बिल्कुल लॉन्ग ऑन, अब बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। बैटर है उमंग। तो धन्यवाद। बिल्कुल अपने ही चिर परिचित अंदाज में उमंग बल्लेबाजी करते हुए 37 पर आ चले। एक बार फिर से यहाँ पर बल्ला घुमा जरूर था, गेंद बल्ले का कोई संपर्क ना होता हुआ ओवर हो चला है समाप्त। कुल मिलाकर ओवर 4 समाप्त, 1 विकेट के नुकसान पर 57 रन बने, 57। और अभी भी 24 गेंदों का और खेल बचा हुआ है। 24 गेंदों में आप देखना है कितने रन बना पाते हैं। अब बिल्कुल ड्रिंक्स भी थोड़ा सा जल्दी करें, मीटिंग थोड़ी सी शॉर्ट करें। धन्यवाद दीजिए। 57 इज द स्कोर, 57 रन।
4 समाप्त, 4 के बाद 57। केविन एक बार फिर से अपनी व्यक्तिगत दूसरा और अंतिम टीम के लिए 5वां ओवर लेकर यहाँ पर शुरू हो चले हैं। बैटिंग के लिए उमंग का साथ निभाते हुए ध्रुविक अब स्ट्राइकर बैटर के रूप में। ध्रुविक के लिए गेंद बिल्कुल पैरों पर निशाना साधते हुए रन लेने की जुगाड़। थ्रो बिल्कुल उतना अच्छा नहीं, अंडर आर्म थ्रो करते हुए लेकिन ऊंचा फेंक बैठे थे। 1 रन और उमंग एक बार फिर से स्ट्राइकर एंड पर आते हुए। जिस अंदाज में उमंग बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल ताबड़तोड़ बैटिंग होती हुई प्रत्येक गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर खेलने का प्रयास करते हुए 37 पर खेल रहे हैं। 18 गेंदों का सामना कर बैठे हैं। केविन की एक बार और ये गेंद, कदमों का अच्छा इस्तेमाल, इनसाइड आउट का ये स्ट्रोक, वहां पर कैच को लपकते हुए उमंग की पारी हुई समाप्त। 58 2 विकेटों। मेरा दिल धन्यवाद दीजिए, थैंक यू। देखिए हमें बहुत दुविधा हो रही है और मैंने देखा कि बाद में टीम आती है यहाँ स्कोरर से बहस करते हैं, तो हम लोग अब इसके बाद ये मुकाबले से कोई एंटरटेन नहीं करेंगे खिलाड़ियों को, क्योंकि कोई प्लेयर यहाँ नहीं आ रहा है। हमें बड़ी दुविधा हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि पेनल्टी भी आप लोगों को दे देनी चाहिए, क्योंकि आप बैटिंग करते हैं, एक प्लेयर इधर नहीं आते हैं, ये लाइव जा रहा है, लाइव पे ये सब बोलना बार बार, बॉलर नेम, बैटर नेम, फील्डर का नाम, ये अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोगों से निवेदन है थोड़ा सा एक डिसिप्लिन बनाए रखें। स्कोरर यहाँ पर थोड़ा सा विचलित होते, हमने देखा टीम आकर यहाँ लगातार बोल रही है। नहीं यहाँ पूछो ना, हमें बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं कर पा रहे। स्कोर 65 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर 5वां ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर है। और अब इस ओवर में देखना है, अभी भी जहां पर एक गेंद और आनी बाकी है, ये समाप्ति की ओर ये ओवर। बहुत अच्छी गेंद अक्रॉस द विकेट खेलने की कोशिश ध्रुविक के साथ है अविनाश, और ओवर हो चला है 5 समाप्त, 5 के बाद 65, 2 विकेटों के नुकसान पर। तो बिल्कुल डिसेंट ग्लोब जिस तरह से पहले, अब यहाँ जो नए गेंदबाज हैं इनका नाम बता दें। बोलर्स धवल, ये इनका व्यक्तिगत दूसरा ओवर है। ये डिसेंट ग्लोब ने भी पहला मुकाबला बहुत अच्छे तरीके से चेस किया और अब यहाँ पर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं और वो माध्यता रखते हैं कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करें। जब रनों का इन्होंने पीछा बहुत अच्छे तरीके से किया।
स्कोर 66, 2 विकेटों के नुकसान पर। धवल छठे ओवर की शुरुआत करते हुए ये फुल टॉस गेंद जरूर थी मिड विकेट में, वहां पर खिलाड़ी हैं 1 रन, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आनी बाकी, इसके बाद और ओवर्स हैं, तो यहाँ पर अब देखना है कितने रन बना पाते हैं। 67 बोर्ड पर रन बन चुके हैं। अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड घोषित की, ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद। स्कोर 68 पर जा पहुंचा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए और हवा में ये स्ट्रोक बहुत ही लाजवाब, शानदार स्ट्रोक, बिल्कुल मंत्रमुग्ध करने वाला ये स्ट्रोक। 6 रन। चौहत्तर कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है। छठा ओवर बिल्कुल यहां पर समापन की ओर है। जड़ में ये गेंद थी, अपील होती हुई, विश्वास कम उत्साह ज्यादा इस अपील में। लेग बाय के जरिए 1 रन और बहुत अच्छी बल्लेबाजी अब तक डिसेंट ग्लोब की दिखती हुई। देखिए मनोज जी, नाम डिसेंट ग्लोब, बहुत डिसेंट तौर पर यहाँ पर बल्लेबाजी की गई है। पहले मुकाबले की अगर हम बात करें 75 रनों का जब डिसेंट ग्लोब ने पीछा किया था, उस समय भी बहुत ही शुरुआती समय अच्छी बल्लेबाजी की थी। विपिन ने बेहतरीन 48 रन की एक बेजोड़ पारी खेली थी, अभिजीत रहे थे और एक साझेदारी भी बहुत ही जबरदस्त हुई थी। ओपनिंग जो साझेदारी थी दोनों सलामी बल्लेबाजों ने बिल्कुल 59 रनों की एक बेहतरीन वहां पर साझेदारी की थी। ओवर हो चला है 6 समाप्त, 6 के बाद 76, 2 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल 6 ओवर के बाद 76 डिसेंट ग्लोब की टीम बना चुकी है 2 विकेट के नुकसान पे। और अब अविनाश 6 गेंद पे जो 7 रन बना करके खेल रहे हैं, सामना करेंगे यश की गेंदों का। जी हाँ, पहले ओवर में यश ने कुल 11 रन खर्च किए थे, सफलता नहीं मिली थी। और अब अविनाश 7 गेंद पे 7 रन बना करके यश का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हुए। लंबे कदकाठी के गेंदबाज हैं और ये गेंद फुल टॉस बना लिया, खेला और वाइड स्ट्रॉन्गर के ऊपर से नो बॉल का इशारा और खेल। जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, मैं क्या करूं, अजनबी से मुझे प्यार है, वो अजनबी। 83 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। ये गेंद बिल्कुल मिडल और लेग स्टंप पर खेलना चाहते थे, बल्ले पे आई नहीं, हालांकि पैरों से टकरा करके फाइन लेग के क्षेत्र में गई लेकिन रन नहीं मिला।
बड़े शॉट के चक्कर में है ये बल्लेबाज अविनाश, जो 9 गेंद पे 13 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। और यश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक इस ओवर में। हालांकि एक 6 आया है, कुछ अतिरिक्त गेंदें डाले हैं। ये भी गेंद बिल्कुल अतिरिक्त के बगल से ही समझ लीजिए निकल गई। आफ्टर 6.3 ओवर स्कोर 83, लॉस ऑफ 2 विकेट, डिसेंट ग्लोब। यश इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए एक गेंद सीधे बल्ले से गेंद को खेला है। लॉन्ग ऑन के फील्डर कैच करने की कोशिश करते हुए कैच तो नहीं किया, लेकिन यहां पर बाउंड्री बचा लिया है इस फील्डर ने। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। ये हुई ना बात सभी खिलाड़ियों का एक दूसरे का, अगर आप नाम ऐसे जानते रहें, उत्साह बढ़ाते रहें, कोई भी टीम का खेले अच्छा और उसका उत्साह बढ़ाए। जिग्नेश थे वहां पर फील्डर। हाँ, ठीक से कनेक्शन नहीं हुआ। पॉइंट के क्षेत्र में गेंद हवा में थी, लेकिन नो मैनलैंड्स। और इस समय 1-1 के साथ स्कोर हुआ कुल 86। 6.5 ओवर का खेल हुआ है। 1.4 ओवर में अपने कुल 21 रन अपने अभी तक का दूसरे ओवर के प्रगति पे कुल 21 रन खर्च कर चुके हैं यश। अंदर आती हुई गेंद, बल्ला चला लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई। ओवर हुआ समाप्त। 7 ओवर के बाद इस समय डिसेंट ग्लोब की टीम ने कुल 86 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पे। डीजे बोलर्स ने पंकज, थैंक यू। यही लॉन्ग ऑन के फील्डर बस साथ देते रहे, काम हो जाएगा। क्योंकि बाकी तो ये नहीं। और पंकज की पहली गेंद डॉट होती हुई, डॉट गेंद के साथ अगर आप बात करें तो 7.1 ओवर का खेल अब समाप्त हो चुका है। डिसेंट ग्लोब की इनिंग का 86 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 13 गेंद पे 16 रन बना करके इस समय अविनाश पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले डबल विपुल भाई ने बोला, उनको समझ में आया डबल समझ में आएगा कि नहीं आएगा, फिर सेकंड बोलना शुरू कर दिए। भाई कुछ भी मान लो मेरी बात, बस रन लो आप, है ना विपुल भाई, रन चाहिए। हाँ, विपुल भाई कह रहे 100 करने का, तो 4 गेंद पे 13 रन बनाने का। और ये गेंद डॉट नहीं खाने का, नहीं बन पाएगा। फिर 87 है, 87। 3 गेंद बची हुई, 3 गेंद पे अगर ये 13 आ जाए तो फिर 100 हो जाएगा। लेकिन पंकज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद लेकिन इसे उठा करके खेला, ऊंचाई ज्यादा, दूरी कम है, सूरज की रोशनी आंखों में है, कैच नहीं हुआ, रन यहां पर मिला। 89 is the score, डिसेंट ग्लोब। 7.4 ओवर, 7.4 ओवर्स के बाद 89। इस ओवर में अगर देखें तो 4 गेंद पे मात्र 3 रन खर्च किया है पंकज ने। आखिरी ओवर में आए गेंदबाजी करने के लिए, स्लॉग ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस गेंद को भी खेला, फील्डर निकल गए दाएं, गेंद गई बाएं और सीमा रेखा के बाहर, ये 4 रन। स्कोर 93,
यस पुराना ही है सर। 93 हुआ स्कोर। आपने सही बोला, अब 6 अगर लगेगा ना तो 99 हो जाएगा, सामने वाले को 100 का चक्कर होगा। लेकिन गेंदबाज कोशिश करे कि सिंगल डबल पे ही मामला खत्म हो। पंकज अच्छे गेंदबाज है। बोल्ड कर दिया पंकज ने, कहा बस यहीं पे रुक जाओ। 94 रन टू विन। बैट्समैन का नाम बताएं और स्ट्राइकर एंड पे केविन और नॉन स्ट्राइकर एंड पे अक्षय। गेंदबाजी के लिए राजू भाई। केविन और अक्षय की जोड़ी इस समय तलाशी की ये 94 रनों का टारगेट। पिछले मैच में टारगेट था जल डायमंड के सामने केके फाइटर्स द्वारा 98 का, नहीं चेंज हुआ। यहाँ पे भी बहुत बड़ा है 94 का।
ये अच्छा शॉट है। रन आउट का खतरा था वहां पे, लेकिन सुरक्षित है बल्लेबाज। 2 रन बन चुके हैं पहली गेंद पे आद्या एम्पेक्स के लिए। केविन का खाता खुला 2 रनों के साथ और अक्षय इस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं। राजू गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए। डॉट गेंद होती हुई दो गेंद पे 2 रन बन चुके हैं इस समय आद्या एम्पेक्स के। हवा में गेंद स्क्वायर लेग के फील्डर और ये कैच, विकेट का पतन। न्यू बैट्समैन पंकज। मती मार गए मतवारे गजरा 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 रे गजरा 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 रे गजरा 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 रे। ना मैं जागा ना मैं सोया, तुझको देख के सुध बुध खोया। ना मैं जागा ना मैं सोया, तुझको देख के सुध बुध खोया। यस, थैंक यू विजय। पहले अगर ऐसे गाना गाया जाता आशीष जी तो लोग कहते कि गायक नाक में गा रहा है, लेकिन अब वो फैशन बन चुका है। 2 रन भी बन चुका है यहाँ पे और सफलता मिल चुकी है राजू भाई को। और राजू बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। भेजा है वापस उन्होंने केविन को, लेकिन आते ही शॉट लगाया है पंकज ने और 6 के साथ अपना खाता खोला है यहाँ पे पंकज ने। I love you all! दोस्तों, ना कोई मंजिल है, इनकी तो मंजिल क्लियर है। वो कहाँ है? बाउंड्री के बाहर। 6 वाली लगातार 2 6। फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। पर 2 गेंदों पे 2 6 के बाद तीसरी गेंद पे यहाँ पे सफलता मिल गई। कैच किसने पकड़ा वो नाम बताएं। ध्रुविक ने कैच पकड़ा। दिल बरा अपन की तू अपन तेरा, दिल बरा अपन की तू अपन तेरा। तुझसे दिल लगाओ मैं भी फैमिली बनाऊं, अब यही तो बस इरादा है मेरा। थैंक यू डीजे। बोनस ने कश्यप आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। धर्मेंद्र है। यस,
अक्षय स्ट्राइकर एंड पे है। धर्मेंद्र की गेंद का सामना करते हुए इस बार टिप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आ रही थी। यहाँ पर खेला है मिड विकेट के फील्डर बिल्कुल स्क्वायर लेग के एरिया में डीप में आते हुए अच्छी फील्डिंग करते हुए। लेकिन अगर हम बात करें तो बड़ा लक्ष्य है, टारगेट बहुत बड़ा है आशीष जी, और ये 94 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए आद्या इपेक्स की टीम ने मात्र 15 रन बनाए हैं। 2 विकेट गिर चुके हैं। केविन आउट हुए हैं पंकज, लेकिन कश्यप के कंधे पे जिम्मेदारी है। इस बार गेंद को खेला हवा में, फील्डर उस ओर, एक और विकेट का पतन। क्या बात है। ग्राउंड में अगर डांस चल रहा है तो मुझे लग रहा है वो विपुल भाई ही होंगे। यस, पहचान गया मैं। दिनकर जी आप आ जाइए, संपर्क करना है आपको जयराम काका से। दिनकर जी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। 15 पे 3 धर्मेंद्र को भी सफलता मिल चुकी है, और इस बार फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद को खेला। फाइन लेग के ऊपर से फील्डर गेंद का पीछा करते हुए, गेंद आगे आगे, फील्डर पीछे पीछे, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। दिनकर भाई आ जाइए आप कमेंट्री बॉक्स में। जयराम काका आपका इंतजार कर रहे हैं। दिनकर जी आ जाइए। गेंद बल्ले पे आई नहीं, फाइन लेग के क्षेत्र में गई। अंदरूनी किनारा लेकर के बल्ले का सिंगल यहां पर मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर हो चला इस समय 20। 1.4 ओवर का खेल हुआ। धर्मेंद्र गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पहली गेंद पे सिंगल मिला, लेकिन दूसरी गेंद पे धर्मेंद्र को सफलता मिली। सफलता धर्मेंद्र को जब मिली ना, तो वो सफलता बिल्कुल बहुत शानदार थी। बड़ा विकेट था। वो वाले धर्मेंद्र उतने खुश नहीं हुए होंगे हेमा मालिनी को पा करके जितने ये खुश हो गए ये विकेट पा करके, क्योंकि शॉट बेहतरीन लगा रहे थे बल्लेबाज पंकज। जिग्नेश इस समय बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए 2 गेंद पे 5 रन बना करके खेल रहे हैं। शॉट बेहतरीन है गोपा के बल्ले से, और चौका आता हुआ। विपुल डायमंड ने टॉस जीता है, बैटिंग लिया है। अगले मैच की बात मैं करूं, करंट रन रेट देखिए 12.5 की है। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 11.5 की है। तो रन गति तो ठीक है, लेकिन 3 विकेट गिर चुके हैं। अक्षय स्ट्राइकर एंड पे है। विपिन की गेंद का सामना करते हुए अक्षय ने कहा हम अपनी टीम का 6 नहीं होने देंगे। गेंद को खेला स्क्वायर के ऊपर से, 6 रन आता हुआ। जबरदस्त बल्लेबाजी, 6 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी, स्कोर हुआ 31। ये गाना बस मौका मिलेगा यही रिपीट करना है। यस, 31 हुआ। हवा में गेंद उस तरफ है, फील्डर मिड ऑफ के एरिया में, लेकिन नहीं।
2 रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज। स्कोर 33-33। 34 गेंद पे 61 रन की आवश्यकता है। जिग्नेश 3 गेंद पे 9 रन बना करके खेल रहे हैं। अक्षय 4 गेंद पे 10 रन बना करके खेल रहे हैं। विपिन के इस ओवर से 2 गेंद पे कुल 8 रन आ चुके हैं। स्कोर 2.2 ओवर के बाद 33। 3 विकेट के नुकसान पे अच्छी गेंदबाजी अब यहाँ पर करते हुए डॉट कराने में सफल रहे हैं विपिन। ये दोस्तों मुकाबला जो चल रहा है आद्या एम्पेक्स वर्सेस डिसेंट ग्लोब के बीच का। डिसेंट ग्लोब ने गजब की बल्लेबाजी किया, 93 रन बनाए, 94 रनों का लक्ष्य। 8 ओवरों का मुकाबला, वाइड गेंद इस समय है विपिन की। वाइड के साथ स्कोर पहुंच चुका है 34 पे। रन गति कम नहीं हुई है, बस विकेट गिरे हैं और एक पार्टनरशिप अगर अच्छी हो गई तो काम हो जाएगा। अक्षय 5 गेंद पे 10 रन बना करके खेल रहे हैं। इस बार गेंद को खेला पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जाते हुए फील्डर उस ओर भागते हुए, अच्छी फील्डिंग है, सिंगल मिला। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे वहां पर जिग्नेश, लेकिन अक्षय ने मना किया। अक्षय कह रहे नहीं, मैं थकने वाला नहीं हूं, मैं भागने के मूड में आज नहीं हूं, मैं भगाने के मूड में हूं। सिंगल डबल से नहीं, बाउंड्री और 6 से रन बनाने के मूड में हूं। 32 गेंद पे 59 रनों की आवश्यकता है। शॉट बेहतरीन, ये भी है, फील्डर बाउंड्री पे है, कैच हुआ है। जिग्नेश की पारी कांत 4 गेंद पे 10 रन बना करके जिग्नेश आउट। कैच किसने लिया? धर्मेश ने। बारे विपिन भाई, मजा आ गया यार। गाना कोई बजे विपिन भाई है तो मजा आता है। और ये लपालप कर गई कमरिया ये तो। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं पूरी टीम विपिन भाई के अलावा अगर रिमांड पे किसी को लेगी तो हमको लेगी। थैंक यू विजय। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 37। 4 विकेट के नुकसान पे 30 गेंद पे 57 रनों की आवश्यकता। 57 रन्स नीडेड इन 30 बॉल्स। बातों से मन बहलाना है, तुम्हारी बातें बतेरी, बातों से मन बहलाना, क्या करोगे फोटो तो मेरी, आके मुझको। आशीष जी, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। क्या लग रहा है ये 30 गेंद पे 57 क्या बन जाएंगे? ध्रुविक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामने है अक्षय, 6 गेंद पे 11 रन बना करके सामना कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, 30 गेंदों में 57 रन है। यहाँ पर विकेटें बचाए रखनी होगी, एक साझेदारी की ओर जाना होगा। अगर साझेदारी की ओर बढ़ जाते हैं, कुछ धैर्य पूर्वक बल्लेबाजी करते हैं, सिंगल डबल ले, और एक हर प्रत्येक ओवर में एक तो बड़े प्रहार करने की आवश्यकता है। लेकिन वो प्रहार जरूरी नहीं कि आप हवाई फायरिंग करें, आप अलोंग द कारपेट भी चौके बटोरे जा सकते हैं। थोड़ा सा बुद्धिमत्ता का उपयोग करना होगा। जिस तरह से उमंग को हमने देखा बल्लेबाजी करते हुए, जिस तरह से अक्षय ने बल्लेबाजी की, उसी तर्ज पर करना होगा। लेकिन हवा में खेल बैठे हैं उस और वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। हम विकेट बचाने की बात कर रहे थे, यहां पर विकेट गंवा चुके हैं। 5वां विकेट गिरा।
बैट्समैन जल्दी जाए, थोड़ा सा जल्दी जाए बैटर। 38 5 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल आशीष जी, और 28 गेंदों पे 56 रनों की आवश्यकता है। डबल करना पड़ेगा, प्रत्येक गेंद पे 2 रन बनाने पड़ेंगे, प्रत्येक ओवर में 12 रन बनाने पड़ेंगे। लेकिन मनोज जी, रन तभी बनेंगे जब आप विकेटों पर खड़े रहेंगे। रन तभी बन पाएंगे जब आप वहां पर साझेदारी करेंगे। रन तभी बन पाएंगे जब आप थोड़ा सा रिस्क भी लें, तो कैलकुलेटिव लें। तो ये तमाम चीजें हैं। बिल्कुल आपको रन लेना है तो थोड़ा सा मैच्योर्ड होना पड़ेगा। देखिए ये उंगलियां फेरी थी, बैक ऑफ द हैंड ये गेंद था, लेग कटर ये डिलीवरी थी, बिल्कुल सही ठिकाने पे पिचिंग थी, इलाका भी बहुत अच्छा था। नतीजा परिणाम ये डॉट गेंद रही। और क्या बात है, 38 पे 5, 3.3 ओवर के बाद 27 पे 56 चाहिए। लेकिन डबल क्या करेंगे आशीष जी, क्योंकि ध्रुविक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। सिंगल क्या यहाँ पर मिलेगा? फील्डर गेंद का पीछा करते हुए बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में है, लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। देखिए सिंगल को डबल में तब्दील भी करना होगा और कुछ बड़े भी शॉट लगाने होंगे आशीष जी। बिल्कुल 28 में जब 56 की आवश्यकता थी तो प्रत्येक गेंद पे 2 रनों की आवश्यकता थी। मनोज जी, अगर फील्ड प्लेसमेंट को देखें, पॉइंट और कवर्स ये दायरे के अंदर है। अगर थोड़ा सा अपीच आते हैं, लेग कटर गेंद की जा रही, गेंद की लाइन तक आते हैं, पॉइंट के ऊपर से अगर आप गेंद को खेल दें तो आप रन के लिए जा सकते हैं। इस बार ओवर द कवर खेलते हुए थोड़ी देर गेंद हवा में थी जब तक उमंग उस गेंद को फील्ड करते हैं, लेकिन उसके पहले कवर से फील्डर गेंद को फील्ड कर लिया गया है और 2 रन यहां पर प्राप्त करते हुए। बिल्कुल इस तरीके की स्ट्रोक्स को खेलना, अगर आपको खेलना है तो फुल ब्लडेड स्ट्रोक्स को खेलें, और अगर आप हाफ हार्टेड स्ट्रोक्स को खेलते हैं तो ये इत्मीनान रखें कि गेंद बिल्कुल वहां पर फील्डर तक कैरी ना हो। अगर वहां तक गेंद चली गई तो विकेटों का पतन होगा, विकेटें गिरेंगी तो दबाव आपके ऊपर होगा, दबाव आएगा तो आप कहीं ना कहीं बड़े स्ट्रोक्स या कुछ गलतियां वहां कर बैठेंगे। ये आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, डॉट गेंद रही, ओवर हो चला है समाप्त। कुल मिलाकर स्कोर बने हैं 41। 4 ओवर की समाप्ति के बाद विकेटें गंवा चुके हैं 5। अब 24 गेंदों में 53 की आवश्यकता है। महादेव सतगुरु नंदन संजो तुमको रही मनाए, राग रागिनी मात शारदा बसो हमारे कंठ में आए, एक उभरता हुआ खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के गुण गाए, जो है भारत के क्रिकेटर, दुनिया में रहे नाम कमाए, बन के ऑलराउंडर है पांड्या, टीम इंडिया में गया करे गेंदबाजी वो अच्छी, अच्छे बल्लेबाज कहाँ टीम इंडिया को तलाश थी। क्या बात है आशीष जी, इस गाने के धुन को कहा जाता है आल्हा। संजू बघेल उसमें महारत हासिल की है और वही गा रही है ये, और हार्दिक पांड्या के लिए। ये देखिए हमारे भारतवर्ष की जो संस्कृति है सर, बिल्कुल विभिन्न कल्चर है, लेकिन सब कुछ मिल करके एक साथ जब जुड़ जाता है तो फिर उसे सनातन कहा जाता है। सनातन जिसका अंत ना हो वो सनातन है। वो आदि और अंत से परे जो परंपरा है, संस्कृति है, सभ्यता है, कल्चर है, उसे कहा जाता है सनातन। और यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 5 विकेट के नुकसान पे 24 गेंद पे 53 रन की आवश्यकता। डबल से उम्मीदें हैं, 3 गेंद पे 3 रन बना करके हालांकि खेल रहे हैं, अच्छे से उम्मीदें हैं, लेकिन धर्मेंद्र पहले ओवर में 11 रन खर्च किए, 1 सफलता हासिल की है। वो सफलता बहुत जबरदस्त थी, लेकिन अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामने है धर्मेश है, नाम यहाँ पे धर्मेंद्र ही लिखा है आशीष जी। कभी कभी कोई धर्मेश कहता है, कोई धर्मेंद्र कहता है, कोई धर्मू कहता है, लेकिन ये कहते हैं बस मुझे विकेट के रूप में हमेशा सफलता मिलती रहे, चाहे आप मेरा नाम जो भी कहिए। शॉट ये अच्छा है, लेकिन कितने रन मिलेंगे? 1 ही रन। फील्डर बड़े चौकन्ने हैं, अच्छे फील्डर हैं, लाजवाब फील्डर हैं, और तेजी बहुत जबरदस्त है इस फील्डर में है। बिल्कुल 22 पे 52 की आवश्यकता है आशीष जी। अच्छे 6 पे 12 बना करके खेल रहे हैं। देखिए 58 पे 28 गेंदों में 56 की आवश्यकता थी, 3 रन केवल आए थे
और यहाँ अब धर्मेश जो एक ऐसे गेंदबाज हैं, इनकी अगर मैं बात करूं मनोज जी, जो पहला मुकाबला इन्होंने खेला था मिड ऑन पर ये खड़े थे, ये बिल्कुल अपने आप को झोंक दिए थे और कैच को क्या बेहतरीन तरीके से गिरफ्त में लिए थे। एक बहुत अच्छे एथलीट हैं, बेहतरीन गेंदबाज, और विपिन के साथ इन्होंने एक बेहतरीन साझेदारी की थी। कोई बड़े रन नहीं बनाए थे लेकिन बिल्कुल साझेदारी को वहां पर बनाया था, और ये स्ट्रोक भी लाजवाब। देखते देखते बॉर्डर लाइन के बाहर मिलेंगे रन 4। उत्तर भारत से निकले हम लोग गुजरात गए, गुजरात से अब साउथ में पहुंच चुके हैं। 4.4 ओवर के बाद 46 पे 5। डीजे वाले बाबू खूब घुमा रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन बल्लेबाज को बल्ला घुमाना पड़ेगा, रन बनाना पड़ेगा अक्षय को, क्योंकि अब 20 गेंदें मात्र बची हैं, 48 की आवश्यकता। स्कोर 46 है 46, जबकि टारगेट कितना है आशीष जी? 94 का। आद्यांपेक्ष क्या रन बना पाएगी? फुल टॉस बना लिया, आप स्टंप पे हट करके सफल करते हुए गए थे और मिसफील्ड। हाथ के बगल से गेंद निकल गई, सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चक्कर खाए दिल दिल से टक्कर खाए और मैं खोया के तू। ये किसका था? नवरत्न का प्रचार हो रहा है क्या? सर चक्कर खा रहा है। 50 बने हैं, थोड़ा फास्ट करें, एक मैच और है अभी। फील्डर फास्ट करे, अंपायर साहब से भी निवेदन है वो भी थोड़ा पुश करे, पर अंपायर कितना पुश करेंगे? समय देखना पड़ेगा यहाँ पर गेंदबाजों को, बल्लेबाजों को। 18 गेंद पे 43 की आवश्यकता, 5 के बाद 51, 5 विकेट के नुकसान पे। अठारह गेंद पे 43 की आवश्यकता है, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इसके बाद 8 ओवरों का ही मुकाबला आपका है। विपुल डायमंड वर्सेस पारुल डायमंड के बीच का मुकाबला है। बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ अंपायर का। कल 7 मैच है, लेकिन कल सेमीफाइनल और फाइनल भी है। तो विपिन एक बार फिर से आक्रमण पर आते हुए, ये बैटिंग पावर प्ले है मनोज जी। यहाँ पर अगर कुछ बैटर्स ने करिश्मा किया तो निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर दोनों ही टीमों के लिहाज से रहेगा। लेकिन आशीष जी, इसके लिए इस ओवर में कम से कम 20-25 रन लेने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। वो मुश्किल है विपिन की गेंदबाजी पे, हालांकि असंभव तो नहीं है। लीजिए, लॉन्ग ऑन के ऊपर से फायर शुरू हुआ, 6 रन आता हुआ। तो धन्यवाद डीजे। और पहली गेंद पर प्रहार देखने को मिला लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाद। 6 रन, 57 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और जैसे कि हमने कहा, ये दोनों टीमों के लिए ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस बार देखिए छक्का जड़ा, उसके बाद विकेट का पतन, प्रति उत्तर लाजवाब रहा। थोड़ी सी लेंथ खींची थी और ओवर दी कवर खेलना चाहते थे, ऊपरी सतह पर गेंद लगी, विकेट नंबर 6 गिरता हुआ। दुपट्टा तेरा, दुपट्टा तेरा, हाँ, दुपट्टा तेरा, दुपट्टा तेरा, दुपट्टा तेरा ना रंगदा, हाय नी मेरा दिल मंगदा। दुपट्टा तेरा ना रंगदा, हाय नी मेरा दिल मंगदा। दुपट्टा तेरा, दुपट्टा तेरा। तो धर्मा अब बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं और चिंतन थे वहां पर शायद खिलाड़ी जिन्होंने कैच लपका। यस, इशारा आता हुआ, धन्यवाद।
अलर्ट है। कई बार मनोज जी हम लोग कमेंट्री में कुछ ऐसी बातें कर देते हैं तो वहां पर सारे खिलाड़ी अलर्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि लोगों का ध्यान यहाँ पर रहता है। इस बार मिड विकेट की ओर स्ट्रोक को खेलते हुए दूसरे के लिए जाना चाहिए, वहां पर थ्रो आता हुआ, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में कमी होती हुई, नतीजा एक और विकेट रनआउट के माध्यम से गिरता हुआ, विकेट नंबर 7वां गिरता हुआ। तो नैन अब बल्लेबाजी के लिए गए हैं। इस बार ये पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे। अच्छी गेंदबाजी, विपिन बहुत अच्छे मजे में ये खिलाड़ी हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं। जब गेंदबाजी की जिम्मेदारी आती तो बिल्कुल एक जवाबदारी लेकर गेंदबाजी करते हैं। छोटा रनअप है लेकिन सूझबूझ भरी गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद। ये कई बार हम देखते हैं ना कि गेंदबाज जानबूझकर या तो वाइड या नो गेंद करते हैं ताकि ये बल्लेबाज की मंशा को समझ सकें कि क्या वो करना चाहते हैं, उनकी कोशिश क्या है आने वाली गेंद पर। इस समय ये ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर गेंद थी, वाइड। 59 रन टीम की रन संख्या, 7 विकेट गंवा चुके हैं। इस बार बाहरी किनारा लगा और कोई गलती नहीं हुई वहां पर स्लिप में। राजू वहां पर मौजूद हैं, राजू ने कोई गलती नहीं की। और अब ये जा रहे दिनकर जी, आपको हम बताते चले कि जब अब ज्वेलर्स यूथ प्रीमियर लीग का मुकाबला हम लोग कमेंट्री कर रहे थे सेंट्रल रेलवे के ग्राउंड पे, धन्यवाद डीजे, और वहां पर एक ऑल स्टार नाम की टीम थी। बिल्कुल इसी तरह से 3-3 मुकाबले खेलने थे, वो दोनों मुकाबले हार चुके थे। अंतिम मुकाबले में एक रन रेट रखा गया था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके पर जीता और कोई नहीं सोचा था वो टीम फाइनल में पहुंची, लेकिन फाइनल में हार गई। लेकिन जो सफर था, आप देखिए, दो बार लगातार वहां स्ट्रगल करते हुए, वहां पर संघर्ष करते हुए उन्हें हार देखना पड़ा। लेकिन जब वो एक अहम मुकाबला आया, करो या मरो का जो मुकाबला आया, उसमें उनके सारे खिलाड़ियों ने एक टीम यूनिटी दिखाई, टीम वर्क किया, और क्या गजब की बल्लेबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी और जबरदस्त फील्ड प्लेसमेंट था। तो ये तीनों जो डिपार्टमेंट था, बहुत अच्छा वहां पर समावेश था। नतीजा टीम फाइनल में पहुंचती है, लेकिन फाइनल में वो दबदबा कायम नहीं कर पाई। हाँ, नॉकआउट में तो उनके गेंदबाज ने 2 रन बचा लिया था 1 ओवर में। उस गेंदबाज का नाम भी कविन था। गेंदबाज का नाम कविन था, और उनके स्टार जो कैप्टन थे बल्लेबाज, उनका नाम कशिश जैन था। 12 गेंद पे 35 की आवश्यकता है, 6 के बाद 59, 59 रन बने हैं 8 विकेट के नुकसान पे आशीष जी। 12 पे 35। तो यहाँ पर भी वही होता है ना कि जब आप देखिए दूसरा मुकाबला, अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं मुकाबले में पीछे हूँ, हार मुझे झेलना पड़े, आप सुनिश्चित करें कि आपने अच्छी वहां पर फाइट दी, रन रेट आपका मेंटेन रहे। क्यों, जब अंक तालिका में अब हम देखते हैं कि कहीं जब कुछ एक आध दो टीमों की जब अंक तालिका बिल्कुल एक ही अंक रहते हैं, तो कई बार रन रेट मैटर करता है और वो रन रेट के माध्यम से आप आगे पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत कारगर रहता है। इस समय स्कोर पर नजर डालें तो स्कोर है 59, विकेट गंवा चुके हैं, 8:35 की आवश्यकता, गेंदें बची हैं 12, और अब ध्रुविक आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। ध्रुविक के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी क्योंकि 12 गेंदों में अभी भी बहुत रन बनाने हैं। बाएं हाथ दाएं हाथ के दोनों बल्लेबाज हैं, इस समय दोनों बैटर के ऊपर भी जिम्मेदारी है। 5 बज चुके हैं, बिल्कुल थोड़ा सा जल्दी करें, ज्यादा समय न लें, इसके बाद एक अंतिम मुकाबले खिलाने हैं। तो यहाँ टीमों से भी निवेदन है कि थोड़ा सा जल्दी करें। और ये थोड़ी सी छोटी गेंद थी, पुल करना चाहते थे, हवा में ये गेंद है और स्क्वायर लेग डीप, दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं। थ्रो वहां पर जरूर आया, बैकअप पे खिलाड़ी मौजूद हैं, 2 रनों के सारे स्कोर 61 पर जा पहुंचा। अब ये जो फासला है इसे कम करना चाहेंगे बैटिंग टीम। 8 विकेट गंवा चुके, 2 विकेट और शेष हैं। अब जितना हो सके वो रन यहाँ पर बनाना चाहेंगे कि जो फासला है कम हो जाए, रन रेट भी बरकरार रहे। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, वाइड का इशारा, स्कोर 62 पर जा पहुंचा है।
अब मुझे तो लगता है ना, जब बॉलिंग टीम अच्छी गेंदबाजी करे, उनके फील्डर उनका अच्छा साथ निभा रहे हैं, तो बिल्कुल विकेटों के लिए जाए। बिटवीन द स्टिक्स आप गेंदबाजी करें, लेट द बैट्समैन डू हिज वर्क, यू बोल एक वेरी एक्यूरेट लाइन एंड यू हैव टू बोल इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर। तो जो एक्यूरेसी की जब हम बात कर रहे हैं, आप अलोंग द स्टिक रहें, बिटवीन द स्टिक यू हैव टू बोल, लेट द बैट्समैन डू देयर वर्क, लेट देम प्ले, और वो अपना वहां पर निर्णय ले कि क्या उन्हें स्ट्रोक को खेलना है। जब बिल्कुल बिटवीन द स्टिक आप गेंदबाजी करेंगे, हालांकि यहाँ पर एलबीडब्ल्यू तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक मौका बन जाता है। आड़े बल्ले से खेलते हैं, गेंद नीची रहती है, बोल्ड होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल, ये अच्छी गेंद थी, इस लेंथ पर भी आज गेंदबाजी की जा सकती है। बिल्कुल इसी तरीके की गेंदबाजी करें। ऑफ स्टंप या लेग स्टंप पर अगर आप गेंदबाजी करें, लेग स्टंप से थोड़ा दूर रहना होगा, थोड़ा सी भी गेंद अगर बाहर गई तो वाइड आपको वहां पर झेलना पड़ सकता है। तो कोशिश यही करें आप ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी करें। एक और अच्छी गेंद, अमूमन इस तर्ज पर गेंदबाजी करनी चाहिए जो वाइड यॉर्कर रहे, ऑफ स्टंप के बाहर रहे, और बल्लेबाज को थोड़ा सा चेज करने का वहां पर मौका दें। वो कुछ आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद को छेड़खानी करने का कोशिश करे, बाहरी किनारा लगने का प्रयास, उम्मीदें बढ़ जाती। इस बार थोड़ा सा पीछे हटते हुए जगह बनाने की कोशिश, स्वीप कर दिए हैं, लो फुल टॉस ये गेंद थी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, एक रन क्या दूसरे के लिए पलटेंगे, 2 रन लेना चाहते हैं, वहां पर थ्रो आता हुआ, लेकिन रन आउट करने की जो कोशिश थी नाकाम रहे। स्कोर जा पहुंचा है 64 रनों पर। यह बिल्कुल 7वां ओवर अब समापन की ओर है, करीब है। 30 रनों की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 7, 30 मोर रिक्वायर्ड इन कमिंग 7 डिलीवरीज। उछलती हुई गेंद, उछाल लेती हुई गेंद, इसे मोड़ना चाहते थे फाइन लेग की ओर में, डॉट गेंद के साथ ओवर हो चला है समाप्त। 7 के बाद 64, 8 विकेटों के नुकसान पर, और अभी भी 6 गेंदों में आवश्यकता है 30 रनों की। Six ball, 30 runs to win. और बॉलिंग की जिम्मेदारी अब राकेश आ गए हैं, जो टीम के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे अंतिम ओवर लेकर। स्कोर है 64, 8 विकेटों के नुकसान पर, 30 की और आवश्यकता है। यश और नैन, यश के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। ये लो फुल टॉस, उसूर वहां पर डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं। बिल्कुल देखिए, फील्ड प्लेसमेंट की अगर बात करें तो बाउंड्री राइडर्स पे सारे खिलाड़ियों को तैनात कर दिया गया है। बाउंड्री राइडर्स इस समय ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी, मिड विकेट डीप पर एक खिलाड़ी, स्क्वायर लेग डीप पर एक खिलाड़ी, ये बाउंड्री राइडर्स है। दायरे के अंदर फाइन लेग शॉट है, एक मिड ऑन पर खिलाड़ी थोड़ा सा वाइडिश है, और राकेश की ये गेंद, बिल्कुल ये अच्छी गेंद जरूर थी, फ्लाइट करने का प्रयास कर रहे थे, हवा में ये गेंद थी, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। 2 रन और प्राप्त करते हुए स्कोर 68 पे जा पहुंचा है। 8 विकेट गंवा चुके हैं, 4 गेंदे और शेष राकेश की। चूंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं तो ऑफ कटर ये गेंदबाज को बुलाया गया है। और जब आप ऑफ स्पिन गेंदबाजी करना कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आपकी जो पिचिंग होनी चाहिए वो मिडल और ऑफ स्टंप पर होनी चाहिए। ये थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसे पुल किया, लेकिन खिलाड़ी बिल्कुल वही मौजूद थे जहां पर थे, वही कैच आता होता। 9वां विकेट गिरता हुआ, स्कोर वही रुका हुआ। अच्छा शक्ल से अकल का मारा है रे तू, लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। हाँ चल गई मेरी बातों से तू चल गई, हाँ खल गई तुझे खल गई, मेरी बेपरवाही खल गई। खेत की बोली
यहाँ पर अंतिम जोड़ी इस समय मैदान के बीचों बीच 9 विकेट गंवा चुके हैं, 68 रन बने हैं, अभी भी बहुत रन बनाने हैं। 94 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए ये रनों का पीछा किया जा रहा है आद्या इंपैक्ट्स के द्वारा। वाइड गेंद, अब इन सारे गेंदों का कोई मोल नहीं है, बिल्कुल आप कोई परीक्षण करने ना जाएं। जिस लेंथ पर आपने शुरुआत की उसी लेंथ पर समाप्त करने की कोशिश करें, अतिरिक्त गेंदें करने की कोई प्रयास ना करें। हवा में ये स्ट्रोक था, अविनाश वहां पर मौजूद हैं, पलट रहे हैं दूसरे रन के लिए। 2 रन और 2 रनों के सारे स्कोर 71 पर जा पहुंचा है। 2 गेंदें और आनी बाकी हैं और अंतिम 2 गेंदों पर लास्ट बॉल, सॉरी सर, 1 टू गो। ये बिल्कुल अंत समय पर अपने स्ट्रोक को चेक किया। डीप लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी हैं, 2 रन और 2 रनों के सहारे देखना है, तीसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं। यहाँ पर ये विकेट का पतन होता हुआ और पूरी टीम यहाँ पर आउट होती हुई, कुल मिलाकर स्कोर है मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले।